हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक करा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। जितने भी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन आए हुए हैं, लोकेशन ऑफ रूट के बेस्ड पर उन सभी क्वेश्चंस को भी आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। केस जो टोटल केस है वो 6 केसेस हैं। तो सबसे पहला केसेस है केस नंबर फर्स्ट, बोथ द रूट आर ग्रेटर देन एनी नंबर। कोई भी एक नंबर है, यदि उससे बड़े हैं, किसी भी नंबर से रूट बड़े हैं, तो हम डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं इस वाली कंडीशन को। ये क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन -b/2a ग्रेटर देन k इंटरसेक्शन a f ऑफ k ग्रेटर देन 0। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में ये दिखाई दे जाए तो आप डायरेक्ट इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है और d ग्रेटर देन 0 होता है, चलो इसको बाद में देखते हैं। अभी कोई भी एक नंबर है k, इसने कहा है बोथ द रूट आर ग्रेटर देन एनी नंबर। कोई एक नंबर k है और जो रूट है इस वाले क्वाड्रेटिक के इस नंबर से ज़्यादा हैं, तो हमारे कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ये रूट है अल्फा और ये रूट है बीटा। तो इस नंबर से केस है, ये दोनों बड़े हैं, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। जितने इधर को जाएंगे उतना ही बड़ा रूट होता चला जाएगा, उतना ही बड़ा नंबर होता चला जाएगा। या फिर यहाँ पर के है और हमारा सिर्फ इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये क्या है, रूट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दोनों क्या है, सेम रूट होते हैं जब इस पर एक्स एक्सिस पर टच करता है। या फिर कोई एक नंबर k है, ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये अल्फा है और ये बीटा है। या फिर आपको कहीं पर भी ग्राफ ऐसे मिल सकता है, कैसे, ओनली एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, इसी कंडीशन क्या होती है, इसी कंडीशन होती है a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0। क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होता है और d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके दो रूट होते हैं। इसको देख लेते हैं, a ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड, d इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है सेम रूट, रियल एंड इक्वल रूट। इसको देख लेते हैं, यह है a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 का मतलब है डाउनवर्ड ग्राफ है और d ग्रेटर देन 0 का मतलब है दो रूट हैं, a लेस देन 0 और यहाँ पर है d इज इक्वल टू 0। आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, नाउ इसको देख लेते हैं। यदि x की जगह हम यहाँ पर k पुट कर देते हैं, यदि हम x को रिप्लेस कर लेते हैं k से, कोई भी नंबर है k तो रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा ak² प्लस bk प्लस k c। जब हम k पुट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी कि अपवर्ड आ रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारा जो f ऑफ k है वो होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि x एक्सिस से अबव है। कहाँ पर है, x एक्सिस से अबव है। नाउ इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, जो f ऑफ k कहाँ पर है, ये भी f ऑफ k क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। इसको देख लेते हैं, जब इसको हम इस यहाँ पर टच कर रहा है और ये एक्स एक्सिस से नीचे है, बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, दिस, ये है f ऑफ k, ये क्या है, f ऑफ k। ये किसकी वैल्यू होती है, y की होती है ना, y इज इक्वल टू दिस। जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये y की वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, दिस। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है k,
एफ ऑफ के। आप इसको समझ रहे होंगे। तो एफ ऑफ के क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। वैसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ के लेस देन 0। नाउ इसको भी ऐसे देख लेते हैं। ये भी कहाँ पर है, ये भी बिलो द एक्स एक्सिस है। जब बिलो द एक्स एक्सिस है तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यू बी पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या बन जाएगा, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। जब निगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ये भी निगेटिव है, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ अब हम वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होता है ये क्या होता है, -b/2a, -d/4a। हर किसी की वर्टेक्स यही होगी। ये वाली सेम वर्टेक्स है दोनों। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। ये -b/2a, -b/2a, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब यहाँ पर टच करती है ओनली एक्स एक्सिस को, क्योंकि दोनों इक्वल रूट हैं। इसके भी ऐसे ही होंगे और इसके भी यही वाले होंगे, दोनों इक्वल हैं। ये क्या है, अल्फा = बीटा, ठीक। नाउ ये x होता है और ये y, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस और ये माइनस। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर k है और यहाँ पर -b/2a है। इसका मतलब ये यहाँ पर होगा -b/2a, यानी k से बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं -b/2a ग्रेटर देन k। ये भी क्या है, ये भी ग्रेटर देन k है। तो यहाँ पर लिख लेंगे -b/2a ग्रेटर देन k। यू k है यहाँ पर और इसका वर्टेक्स यहाँ पर है -b/2a, -d/4a। जो -b/2a है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। और वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फिर वैसे भी k से ज़्यादा है यहाँ पर। ये क्या है, -b/2a, ये x एक्सिस वाला होता है और ये y एक्सिस वाला होता है। तो ये भी क्या, k से बड़ा है। तो इसको लिख लेंगे -b/2a ग्रेटर देन k। यहाँ पर भी सिमिलरली का यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या है, यो -b/2a, देखो k से इधर की साइड में है, यानी कि बड़ा है, -b/2a ग्रेटर देन k। इतना हमारा आ चुका है। नाउ इसके बाद देखिएगा, जब हम इसका और इसका यूनियन लेते हैं दोनों का, तो ये बन जाएगा d > 0। जब हम इसका और इसका यूनियन लेते हैं तो ये बन जाएगा d > 0, ठीक है। देखो ये वाला भी एकदम सेम है, दिस और दिस और दिस और दिस, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी, इन सभी का जो मैंने सर्किल किए हैं इंटरसेक्शन ले लेंगे। इन सभी का इंटरसेक्शन ले लेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख रखी है। देखो इस ये वाला है d > 0 इंटरसेक्शन -b/2a, यह है -b/2a ग्रेटर देन k। यहाँ पर है a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी क्या है, a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, a f ऑफ k ग्रेटर देन 0। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। सिर्फ आप कंडीशन याद रख लीजिएगा और डायरेक्ट एकदम सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ आपके केस याद होने चाहिए, ना तो आपको फिगर बनाने की ज़रूरत, ना किसी भी चीज़ की, ठीक है। समझ में आया? आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट केस देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड, बोथ रूट लेस देन गिवन नंबर के। आपके जो रूट हैं वो के नंबर से क्या है, कम है, लेस हैं। तो हमारी कंडीशन ये हो जाती है, आप इस वाली कंडीशन को लगा देंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दिखाई दे जाए बोथ रूट आर लेस देन गिवन नंबर के, तो आप डायरेक्ट इस कंडीशन को लगा सकते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना? नाउ
तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं। एक हमारी जो है एक इक्वेशन है, एक हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ग्राफ बना लेते हैं और भी अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए अब हम जो है, देखो सबसे पहले एक हमारा जो ग्राफ होगा इसका क्वाड्रेटिक का कैसा होगा, ऐसे होगा, और या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसा होगा। इसमें बात की है केस नंबर सेकंड में, बोथ रूट आर लेस देन गिवन नंबर। तो इसका मतलब इसके रूट ये हैं, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और इसके एक अल्फा है, एक इसका ये बीटा रूट है। ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ये क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। ये चार कंडीशन है, ये चार कंडीशन है। यहाँ पर कोई के नंबर है और इस के से दोनों छोटे रूट हैं। यहाँ पर के है, इससे दोनों छोटे रूट हैं। यहाँ पर के है, इससे दोनों छोटे रूट हैं, और यहाँ पर के है, और सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दोनों छोटे रूट है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा। यहाँ पर है तो के से दोनों छोटे रूट हैं। ये ओरिजिन है हमारा, दिस जीरो ओरिजिन। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, हाँ या ना। नाउ इसके बाद देखिए, तो एफ ऑफ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टच करेगा, और एफ ऑफ के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एफ ऑफ के, ठीक है। एफ ऑफ के हमारा यहाँ पर टच करेगा, और हमारा कहाँ पर आ जाएगा, एफ ऑफ के, हमारा एफ ऑफ के यहाँ पर आ जाएगा, एफ ऑफ के, ठीक है। नाउ तो हमारा एफ ऑफ के यहाँ पर आ जाएगा, हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ के, ठीक है। और हमारा एफ ऑफ के कहाँ पर आ जाएगा, हमारा एफ ऑफ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ के। नाउ इसके बाद देखिएगा, ये जो है अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन जीरो है। इन दोनों का एक साथ में लिख लेता हूँ, ए ग्रेटर देन जीरो है, ये भी क्या है, अपवर्ड है, ए ग्रेटर देन जीरो। नाउ डी इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल रूट हैं, या फिर डी लेस देन जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर दो रूट हैं, इसलिए ग्रेटर देन जीरो होता है। जब इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ के क्या है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। ये भी क्या है, यहाँ पर है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो एफ ऑफ के क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यदि हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यू भी ग्रेटर देन जीरो है, यू भी एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो है, ये दोनों जीरो से बड़े हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो से बड़े होंगे, ग्रेटर देन जीरो। नाउ इसकी बात कर लेते हैं इन दोनों की एक साथ में। दोनों जो है ए लेस देन जीरो है, ये क्या है, डी इज इक्वल टू जीरो, और ये वाला क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये बन जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। नाउ एफ ऑफ के बिलो द एक्स एक्सिस है तो लेस देन जीरो है, और इसमें भी लेस देन जीरो रहेगा, ठीक है। नाउ ये भी जीरो से छोटा है, ये भी जीरो से छोटा है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जीरो से छोटा है इसलिए निगेटिव है, ये भी जीरो से छोटा है, ये भी निगेटिव है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। इस वाले वर्टेक्स की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो होगा -b/2a होगा, इसका वर्टेक्स कोमा -d/4a होगा। ये होता है x और ये होता है y वाला,
ठीक है, ये वाला होता है x, ये वाला होता है y। तो हमारा -b/2a कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। वैसे भी अल्फा और बीटा का ये मिड पॉइंट होता है हमेशा, ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा हमेशा इसका जो वर्टेक्स होता है अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट होता है। ये जो वर्टेक्स होता है -b/2a x कोऑर्डिनेट वाला अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, देखो -b/2a केसा इधर है, जब केसा इधर है तो केसा छोटा होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -b/2a लेस देन k। ये b k से छोटा है, k से इधर की साइड में है यानी कि 0 की तरफ है। जब इधर को जाते हैं तो बड़ा हो जाता है, इधर को जाते हैं तो छोटा हो जाता है। तो ये तो है -b/2a यानी k से छोटा होगा। सिमिलरली का यूज करते हुए ये भी क्या, k से छोटा, ये भी क्या है, k से छोटा, क्योंकि इधर की साइड में है। तो इसको हम लिख लेंगे -b/2a लेस देन k। अब देखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन d > 0 ये हैगा और ये वाला हैगा। यहाँ पर देखिएगा -b/2a लेस देन k ये हैगा और ये वाला हैगा। अब इसको देख लेते हैं, a f ये हैगा और a f ये वाला हैगा। इन सभी का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है सोल्व करने में, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। 1 रूट लेस देन k, अदर रूट ग्रेटर देन k। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से मिल जाए 1 रूट लेस देन k, अदर रूट ग्रेटर देन k, तो आप डायरेक्ट इस वाली कंडीशन को लगा सकते हैं, आपका सटीक आंसर आ जाएगा। एनी नंबर k लाइज बिटवीन द रूट, है ना, यदि रूट के अंदर है तो डायरेक्ट इस वाली कंडीशन को लगा सकते हैं। यही क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है यही। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आप ऐसे समझें, मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है यहाँ पर। ठीक है, इसने कहा एनी नंबर के लाइज बिटवीन द रूट। कब लाई करेगा, जब रूट यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यानी कि एक रूट यह है, दूसरा रूट यह है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इनके बीच में कोई भी नंबर है तो हम डायरेक्ट इस वाली कंडीशन को लगा सकते हैं। कभी भी d = 0 नहीं हो सकता। यदि d = 0 हो जाएगा तो इसके बीच में तो आने का नहीं है, फिर तो ऐसा बन जाएगा ना, k भी यहीं पर ही है और अल्फा बीटा भी यहीं पर ही है, अल्फा बीटा भी यहीं है, क्योंकि या तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर इसका ऐसा बनेगा। यहाँ पर इस पॉइंट से, लेकिन इसने कहा है बीच में, लाइज बिटवीन द रूट। ठीक है, समझ में आया, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, तो इन दोनों के तो बीच में ही है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इतना आप समझ चुके होंगे। नाउ इसके बाद बात करते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिएगा, इसका वर्टेक्स ये वाला होगा -b/2a, -d/4a। ठीक, इसका यहाँ पर होगा -b/2a, -d/4a, यानी कि ये x वाला होता है और ये y वाला होता है। मतलब ये वाला पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, ये है -b/2a। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, -b/2a। अब आप अच्छे से समझिएगा, जो हम k की बात कर रहे हैं
जो हम के की बात कर रहे हैं, के यहाँ पर भी हो सकता है, 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 लेकिन अल्फा और बीटा के ही बीच में रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन अल्फा और बीटा के ही अंदर रहेगा बस, ओनली। नाउ अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या है। ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अपवर्ड है। डी ग्रेटर देन 0 है, 2 रूट हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ए लेस देन 0 है, डाउनवर्ड है। डी ग्रेटर देन 0 है, 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा। नाउ एफ ऑफ के ये क्या होगा? ये होगा लेस देन एफ ऑफ के, ये होगा लेस देन 0। अभी मैं आपको बताऊं क्यों होगा। अब जो है के यहाँ पर करते हैं तो नीचे को आ रहा है ना, ऐसे यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है? ये क्या है? एफ ऑफ के, यानी कि अबाउट द एक्स एक्सिस है। यदि आप के यहाँ पर पुट करते हैं तो भी निगेटिव आएगा, के यहाँ पर पुट करते हैं तो भी निगेटिव आएगा, के यहाँ पर पुट करते हैं तो भी निगेटिव आएगा एफ ऑफ के, ठीक है। नाउ इसमें बात करते हैं एफ ऑफ के, ये होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। के यहाँ पर पुट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि बिलो द एक्स एक्सिस है। यहाँ पर के पुट करते हैं तो भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पुट करते हैं तो भी के पॉजिटिव आएगा, तो भी यहाँ पर पुट करते हैं तो भी एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, ये जो है एकदम फिक्स्ड नहीं हो सकता। फिक्स्ड क्यों नहीं हो सकता? हाँ भाई, हमने मान लिया यदि के हमारा यहाँ पर है, यदि हमारा के यहाँ पर है तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इधर यहाँ पर होगा, इधर क्या होगा? माइनस बी अपॉन 2a, ये फिक्स्ड नहीं हो सकता, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड। इसको हम लिख लेंगे नॉट फिक्स्ड, और यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे? माइनस के बी अपॉन 2a, ये क्या है? नॉट फिक्स्ड, एकदम इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा कि ए ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ के लेस देन 0। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ ऑफ के लेस देन 0 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? ए एफ ऑफ के लेस देन 0। इसका और इसका हम यही सफिशिएंट है, इसी का ही हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब इसी को ही निकाल लेंगे डायरेक्ट। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 4th रूट। इस रूट की बात कर लेते हैं। बोथ रूट बिटवीन K1 एंड K2, यदि दोनों रूट इन दोनों के बीच में लाई करते हैं तो इसकी कंडीशन यही काफ़ी होती है। आप डायरेक्ट इस वाली कंडीशन को लगा देंगे किसी भी क्वेश्चन में, एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में ये दिखाई देता है बोथ रूट बिटवीन K1 एंड K2, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, डायरेक्ट आप इस वाली कंडीशन को लगा देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, या तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, अरे भाई ये क्या हो गया, देखिए, या तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा या फिर हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, या तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा।
ठीक, इसकी ये 4 कंडीशन है। ये क्या है, ये है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ये क्या है अल्फा, और ये क्या है बीटा, ये क्या है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ये क्या है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इसने बात की है बोथ रूट बिटवीन K1 एंड K2, जो दोनों रूट हैं K1 और K2 के बीच में है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है K1 है और ये क्या है K2, इन दोनों के बीच में दोनों रूट है, हाँ या ना, है बिल्कुल, बिल्कुल है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, ये K1 है और यहाँ पर K2 है, इन दोनों के बीच में एकदम, ये भी क्या है बीच में एकदम, इन दोनों के बीच में है, हाँ बिल्कुल बीच में है। नाउ अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर K1 और यहाँ पर K2, K1 और K2 के ये भी क्या है बीच में है, हाँ बिल्कुल बीच में है सर। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर K1 और ये K2, इन दोनों के बीच में अल्फा और बीटा है, बिल्कुल K1 और K2 के बीच में है, बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल है सर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, इसी की हम बात कर रहे थे। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो हमारे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ में लेते हैं और इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं। इसका और इसका a ग्रेटर देन 0 होगा, अपवर्ड है। नाउ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, इसका और इसका आ जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन 0, तो इसको भी लिख सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है K1, K1 भी ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है f ऑफ K1, ठीक, यहाँ पर भी ऊपर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है f ऑफ K2, यानी कि अबाउट द एक्स एक्सिस हैं, दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो हम कह सकते हैं f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और दूसरा f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। ये भी ऐसा ही है, ये भी जो है एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है, ये भी एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा f ऑफ K ग्रेटर देन 0, f ऑफ K ग्रेटर देन 0। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ ये भी a ग्रेटर देन 0 है, ये भी a ग्रेटर देन 0 है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a f ऑफ K1 ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये भी a ग्रेटर देन 0 है, ये भी a ग्रेटर देन 0 है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा a f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, ये क्या है K1। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं, a लेस देन 0 है और d इज इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे ये बन जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आया। नाउ अब बात कर लेते हैं f ऑफ K1, दूसरा है f ऑफ K2, ये K1 है और ये K2 है, तो f ऑफ K1 कहाँ पर आएगा, अबाउट द एक्स एक्सिस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी कि निगेटिव होगा, ये क्या है लेस देन 0, और f ऑफ K2 ये भी क्या होगा निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है f ऑफ K2, ये भी क्या होगा निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ठीक, समझ में आया। नाउ इसको और इसको देखिएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, a f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, a f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ पर होगा -b अपॉन 2a, इसकी यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस वाला एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स यहाँ पर होगा -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, इसका जो है यहाँ पर होगा -b अपॉन 2a, यानी किसके बीच में है K1 K2 के, इसका वर्टेक्स यानी कि जो वर्टेक्स ये होता है -b अपॉन 2a और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो K1 और K2 के बीच में है, ये भी K1 K2 के बीच में है और ये भी K1 K2 के बीच में है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हम लिख लेंगे K लेस देन -b अपॉन 2a लेस देन K2, ये K1 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा K1 लेस देन -b अपॉन 2a लेस देन
K2, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो वर्टेक्स है K1 और K2 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया। नाउ D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच में है ही दिस ये वाला और दिस ये वाला। नाउ A f of K1, A f of K1 और A f of K2, A f of K1 और A f of K2, इन सभी का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, बिल्कुल एकदम सेम है। देखो ये एकदम सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये एकदम सेम है सभी में, जो ये कंडीशन क्या है, सेम है। यदि आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए तो डायरेक्ट आप इस कंडीशन को लगा सकते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नाउ अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। इसमें अब यहाँ पर जो है एग्जैक्टली वन रूट, ये क्या है, वन रूट की बात की है, किसके बीच में, K1 और K2 के। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी f of K1 और f of K2 लेस देन इक्वल टू 0। आप इस कंडीशन को याद रख लीजिएगा, आपका डायरेक्ट एकदम आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, यदि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, डायरेक्ट आप इस कंडीशन को लगा सकते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, काफ़ी मैं बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन की बात कर लेते हैं, बोथ रूट आउटसाइड K1 एंड K2। अब क्या हम बाहर की बात कर रहे हैं, K1 और K2 के बाहर की बात कर रहे हैं रूट की। ठीक है, तो हमारी डायरेक्ट कंडीशन ये वाली लग जाएगी। सोल्व करने के बाद में इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ठीक, समझ में आया? नाउ कुछ ऐसे या फिर ऐसे। इसने बात की है आउटसाइड K1 एंड K2, यानी कि K1 यहाँ पर होगा और K2 यहाँ पर होगा, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। यानी कि K1 और K2 के बाहर है इसके रूट, यहाँ पर जो है K1 और यहाँ पर K2, इसके दोनों रूट क्या हैं, बाहर हैं। इसका तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ f of K1 यहाँ पर आ रहा है, f of K1 और f of K2 यहाँ पर आ रहा है, f of K2। इसको आप देख सकते हैं, f of K1 यहाँ पर आ रहा है, f of K1। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, K1 यहाँ पर होए तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, f of K2 लिख लेते हैं यहाँ पर, f of K2। ठीक है, नाउ देखिए a ग्रेटर देन 0 होगा, अपवर्ड है, और d ग्रेटर देन 0 है, दो रूट हैं ना। नाउ अब f of K1 अबाउट द एक्स एक्सिस है, लेस देन 0 है। f of K2 ये भी लेस देन 0 है। ठीक है, नाउ इसकी बात करते हैं, a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, f of K1 ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि अबाउट द एक्स एक्सिस है, f of K2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, नाउ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। a f of K1 लेस देन 0, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। a f of K1 लेस देन 0, जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा। a f of K1 लेस देन 0, a f of K2 और लेस देन 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ देखिए
इसकी बात कर लेते हैं। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट, हाँ देखिए इसकी बात कर लेते हैं। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, ये भी एफ ऑफ के लेस देन जीरो है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ के वन मल्टीप्लाई एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये तो है ही पॉजिटिव 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 तो होता ही है मल्टीप्लाई पर। इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ जो हमारा वर्टेक्स है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a वो एकदम फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये भी फिक्स्ड नहीं है, माइनस बी अपॉन 2a फिक्स्ड नहीं है, तो हम लिख लेंगे माइनस बी अपॉन 2a नॉट फिक्स्ड, माइनस बी अपॉन 2a नॉट फिक्स्ड, ठीक है। हमारा क्या जाएगा, a एफ ऑफ k1 और a एफ ऑफ k2 है, a एफ ऑफ k1 और a एफ ऑफ k2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका और इसका, हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड ग्रेटर देन 1। रूट क्या है, रियल नंबर है एंड ग्रेटर देन 1 है। जहाँ पर ग्रेटर आ जाए तो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट यूज होगी। मैंने फर्स्ट कंडीशन में बताया था, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में बताया था दिस, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के वहाँ पर क्या है 1 है, यानी कि इस केस से दोनों बड़े रूट हैं, यानी कि 1 से दोनों बड़े रूट हैं। जब दोनों बड़े हैं तो हम इस कंडीशन को वहाँ पर लगाएंगे, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट कंडीशन याद कर लीजिएगा, या फिर आप कंडीशन को यदि याद नहीं करते हैं तो आप कुछ इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फिर आप फाइनल आंसर ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन क्या थी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन के इंटरसेक्शन। इसके बाद में और क्या था, a एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। यही तो था, यही तो कंडीशन थी। इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आप याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ना याद करते हैं तो आप मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राफ इसको कर सकते हैं तो भी अच्छा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। और आप डायरेक्ट कंडीशन भी याद रख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, यदि आप फास्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कंडीशन यूज करो और एकदम सोल्व करो और तीनों का इंटरसेक्शन लो, एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 3ax प्लस 4a। ठीक है, देखिए देखिएगा, a इज इक्वल टू कितना है, a प्लस 1, और b इज इक्वल टू कितना है, माइनस के 3a, और c इज इक्वल टू कितना है, 4a। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है, a प्लस 1, और c कितना है, 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और इसको इधर खिसका लेते हैं, थोड़ा और इसको जो है इधर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, नाउ इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4 4 16, तो 16a स्क्वायर 4 4 16 माइनस के 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 7a स्क्वायर माइनस के 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, 7a स्क्वायर प्लस 16a लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमा ले लेंगे तो 7a प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 16/7 और यहाँ पर आ जाएगा 0, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 है तो निगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डार्क सर्किल। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी माइनस b अपॉन 2a ग्रेटर देन के।
बी कितना है, बी है -3a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a, ठीक है, अपॉन 2a कितना है, यह a + 1, a + 1, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, अब इसको a1 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक। नाउ ग्रेटर देन k कितना है, k है दिस ये वाला 1, ठीक है, k है 1, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 1। इस 1 को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें जो a है हमें ये नहीं पता कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसलिए हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? नाउ 3a अपॉन 2a प्लस के 2 अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर ली है, और माइनस के 1 ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 3a माइनस के 2a माइनस के 2 अपॉन 2a प्लस के 2 ग्रेटर देन, ये 2 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 2 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा a + 1 ग्रेटर देन 0। जो ये 2 है ये 0 में पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बन चुका है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं नंबर लाइन पर इसका बना लेते हैं कि यहाँ पर जो है माइनस के 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, प्लस माइनस प्लस, होलो सर्किल ग्रेटर देन 0 है तो इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसकी बात कर लेते हैं। a मतलब a1, ये वाला a + 1, यहाँ पर रहेगा a + 1। f ऑफ k का मतलब है दिस ये वाला, और k का मतलब है 1। यदि हम k की जगह 1 पुट कर दें मैं तो ये बन जाएगा, तो f ऑफ 1 हमें निकालना है, f ऑफ 1, तो x की जगह 1 पुट कर लेंगे, यानी कि f ऑफ 1 = a + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस के 3a हो जाएगा, x = 1 पुट कर देंगे 3 हो जाएगा, प्लस के 4a, तो इसको मैं वहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ठीक है। कितना है, a + 1 माइनस के 3a प्लस के 4a ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। a और 4a 5a में से 3a चला गया तो 2a बचा, यहाँ पर है प्लस के 1, और यहाँ पर क्या है a प्लस के 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1। सही कर लेते हैं इसको, और अच्छे से कर लेते हैं। अरे भाई हो जा रफ, हो गया। देखिए यहाँ पर है -1 और यहाँ पर होगा माइनस के 1/2 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है तो ये इधर को चला जाएगा और ये वाला इधर को चला जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसका और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों को इस पे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को इस पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये माइनस के हाफ है, सॉरी माइनस के 1, तो माइनस के 1 ये हैगा, चलो ठीक है। तो ये इधर को जा रहा है। नाउ यहाँ पर 2 है ये, तो 2 इधर को जा रहा है, 2 जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा तो ये इधर चला जाएगा। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। -16/7 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, माइनस के 16/7, ठीक है। यहाँ पर जो है डार्क सर्किल है। नाउ 0 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर भी क्या है, डार्क सर्किल है, तो इसको मिला लेंगे। हमें कॉमन पार्ट लेना है, तो तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आ चुका फाइनली a बिलोंग टू -16/7, -1 पर ओपन ब्रैकेट, इस पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन सर्किल है। इन सभी का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। यही क्या हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m बिलोंग टू r बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट 3, मतलब इससे ज़्यादा है, तो हम केस नंबर फर्स्ट यूज कर सकते हैं। कौन सा नंबर? केस नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सेम है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11/9 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें हम केस यूज फर्स्ट कर लेंगे और हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप सोल्व कर लेंगे। तो इसको इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है? इसके जो रूट हैं d ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर हमें जो है a = 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अपवर्ड ग्राफ होगा। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह सा होगा, और इसके दो रूट होंगे अल्फा और यहाँ पर होगा बीटा, क्योंकि दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ग्राफ क्या है? दोनों अपवर्ड है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। ठीक, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है? अल्फा और ये क्या है? बीटा। इसने कहा है एटलीस्ट 4। इसकी हम बात कर लेते हैं, या तो यहाँ पर 4 होगा या फिर यहाँ पर होगा, या तो 4 या फिर 4 से ज़्यादा, या ऐसे या फिर ऐसे। नाउ इसके बाद देखते हैं f(4) कहाँ पर होगा? f(4) यहाँ पर होगा f(4), यानी कि अब x एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं f(4) ग्रेटर देन 0 है। नाउ f(4) यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर होगा f(4) = कितना आ जाएगा? 0, यानी कि x एक्सिस पर ही है। समझ में आया? जब यहाँ पर है तो f(4) कितना आ चुका है? 0 के इक्वल आ चुका है। नाउ वैसे हम जो यूज़ करेंगे, कंडीशन फर्स्ट यूज़ करेंगे। हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कंडीशन फर्स्ट, जो मैंने आपको बताई थी। क्या थी हमारी थी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन -b/2a ग्रेटर देन k मतलब 4 इंटरसेक्शन a f(k) मतलब 4 ग्रेटर देन 0। ये थी हमारी कंडीशन फर्स्ट थी। लेकिन यहाँ पर f(4) = 0 आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम इक्वलिटी का निशान लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। अब इन सभी का हमें जो है इंटरसेक्शन लेना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a = 1 और b = -8k, और यहाँ पर आ जाएगा c = 16k² -k और प्लस का 1। काफ़ी लंबा दे रखा है भाई c। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। b² -8k² -4a कितना है? 1। c कितना है? दिस वाला 16, यहाँ पर आ जाएगा k² -k प्लस के 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64k² -64 × 4 64। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा k² -k प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ 64k² अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 64k² प्लस 64k -64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 64 है, 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 64k -k 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 कॉमन लेने के बाद में 0 में पहुँचा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? नाउ लेकिन
हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी है, यहाँ पर जो है d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 यहाँ पर भी क्योंकि डिस्टेंट है। जब डिस्टेंट है तो इसको हम नहीं लगा सकते, जब हम इसको नहीं लगा सकते तो ये वाला नहीं लगने का है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब सही है हमारा एकदम, k क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू है। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, -b/2a ग्रेटर देन 4, इसकी बात कर लेते हैं। -b कितना है, 8k, -8k, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 8k अपॉन 2, a कितना है, a है 1, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन 4, यानी कि -4 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 8k माइनस का 8 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, ये 2 0 में पहुँच जाएगा क्योंकि ये प्लस है। ठीक है, और 8 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k -1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा k ग्रेटर देन 1। ये भी k ग्रेटर देन 1 है और ये भी क्या है, k ग्रेटर देन 1 है। इतना आपको समझ में आया। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं, a f(4), a कितना 1 है। अब f(4) यानी कि हमें x की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, f(4) इज इक्वल टू f(4) इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 8k इंटू 4 प्लस 16, यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का k प्लस का 1। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस के 32k, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 16k स्क्वायर माइनस के 16k और प्लस के 16। ठीक, तो 16 और एक काम करते हैं, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 16 कितना हो चुका है, 32। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 16k स्क्वायर माइनस के 32 और 16, 48 माइनस के 48k और यहाँ पर आ जाएगा 16 और 16 प्लस के 32, तो ये आ चुका है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16k स्क्वायर माइनस के 48k प्लस के 32 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 कॉमन लेने के बाद में 0 में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से बचेगा k स्क्वायर माइनस के 3k प्लस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, हाँ या ना। ठीक है, नाउ इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर क्या जाएंगे, k -2 और k -1, k के 2 और k के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर डार्क सर्किल, यहाँ पर भी डार्क सर्किल, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इधर पहुँच जाएगा, पॉजिटिव साइड आ जाएगी। इसको भी यहीं पर लाई कर लेते हैं, k ग्रेटर देन 1 होलो सर्किल, यानी कि ये इधर चला जाएगा। नाउ इसको भी वहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी क्या, k ग्रेटर देन 1, ये भी जो है इधर चला जाएगा, यानी कि कॉमन पार्ट हमारा ये आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, k बिलोंग टू 2, इनफाइनाइट, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर ओपन है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यू k बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर पूछिए स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 2 ही तो है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी k = 2। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5 देन k लाइज इन द इंटरवल। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन से बताना है कि k किस में लाई कर रहा है। और आपके जो बात कर रहे हैं लेस देन 5 की बात कर रहे हैं, जो रूट हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो लेस देन 5 हैं, यानी कि हमारा सेकंड केस यूज होगा। और ये GMAIN 2005 का क्वेश्चन है। कौन सा केस, सेकंड वाला केस यूज होगा। ठीक है, केस नंबर सेकंड क्या था हमारा, था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -b/2a लेस देन k
और ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के, इंटरसेक्शन ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी जो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक, नाउ के क्या है 5, जो यहाँ पर है के क्या है, ये 5 है। ठीक है, नाउ यहाँ से देखिएगा a इजिकल टू कितना है 1 है, b इजिकल टू कितना है माइनस के 2k है, और c कितना है k स्क्वायर प्लस का k और माइनस का 5। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस के 2 k का होल स्क्वायर माइनस के 4 ac, a कितना है 1 और c कितना है k स्क्वायर प्लस का k और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस के 4k प्लस के 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर से फिर 4k स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर बच्चा माइनस के 4k प्लस के 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो ये बचेगा 4k माइनस के 20 लेस देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो k माइनस के 5 लेस देन इक्वल टू 0 और k लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसकी माइनस बी अपॉन 2a लेस देन k। तो माइनस बी कितना है माइनस के 2k, तो माइनस माइनस प्लस तो 2k हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 लेस देन k कितना है, k है हमारा k है 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k लेस देन 5 आ चुका है, k लेस देन 5 आ चुका है। ठीक, नाउ इसकी बात कर लेते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी a कितना है 1, f ऑफ k क्या है यहाँ पर 1 है, f ऑफ k क्या है 5 ग्रेटर देन 0। हमें जो है f ऑफ 5 पुट करना है, यानी पुट नहीं करना, हमें f ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है। तो x इजिकल टू 5 इसमें पुट कर देंगे तो हमारा f ऑफ 5 आ जाएगा, यानी कि ये है f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के k स्क्वायर प्लस का k माइनस के 5। तो जब हम x इजिकल टू 5 इसमें पुट कर देंगे तो f ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 5 इजिकल टू 25 माइनस के 10k प्लस का k स्क्वायर प्लस का k माइनस के 5। 25 माइनस के 5 यहाँ पर बचा 20। ठीक है, इसको लिख लेंगे पहले k स्क्वायर माइनस के 10k और प्लस के 20। तो यहाँ पर लिख लेते हैं k स्क्वायर माइनस के 10k प्लस के 20 ग्रेटर देन 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। लेकिन यहाँ पर जो है प्लस का k और बचा, यहाँ पर जब प्लस का k बचा तो यहाँ पर माइनस के 9k हो जाएगा, माइनस के 9k। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। जब आप इसके फैक्टर करेंगे वो हो जाएंगे k माइनस 4 k माइनस 5, k माइनस 4 k माइनस 5 ग्रेटर दैन 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस होलो सर्किल ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव साइड हमें लेनी है, लेकिन हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका। तो इन दोनों को भी इस पे ही लाई करा देता हूँ। k लेस दैन 0 होलो सर्किल ये जो है इधर पहुँच जाएगा। ठीक, नाउ k लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ पर डार्क सर्किल और ये भी इधर पहुँच जाएगा। तो हमारा कौन सा आ रहा है कॉमन पार्ट, ये वाला आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं k बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक आ जाएगा। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ देखिए, इतना तो अब आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, आंसर भी आ चुका है। कहाँ पर है? दिस ऑप्शन बी। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ए कितना है? a इजिकल टू 1 है, यानी कि
ए ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 है इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या तो ऐसा बनेगा या फिर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस या फिर ऐसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा। ये हमारे इसके रूट हैं, ये इसके रूट हैं अल्फा इजिकल टू बीटा, और ये क्या है अल्फा और बीटा, ठीक। इसने बात की है लेस देन 5, इसका मतलब 5 जो यहाँ पर होगा और 5 जो है यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक। ये कुछ ऐसे इस तरीके से। तो f ऑफ 5 जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है f ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है d ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर क्या है d इजिकल टू 0। जब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो ये बन जाता है d, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना, तो यूनियन लेना पड़ेगा ना, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक कंडीशन ये आ चुकी है और एक कंडीशन ये वाली आ चुकी है, यानी कि ये वाली, ठीक। नाउ अब a कितना 1 है, यदि 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो बस इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, किस किस का, इसका और इसका, और एक माइनस b अपॉन 2a लेस देन k से कम होगा ना कहीं वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, यानी k से छोटा है, 5 से छोटा है ये वाला। तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। या तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग चले जाइए या फिर आप डायरेक्ट कंडीशन याद कर सकते हैं, ठीक। 6 कंडीशन है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर 4-5 बार भी पढ़ोगे तो आपको रट जाएंगी वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p सो डेट 6 लाइज बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन। अब के जो है बिटवीन की बात हुई है तो हमारी कंडीशन नंबर 5 लगेगी, कौन सी, सॉरी कंडीशन 3 कौन सी थी, मैंने आपको बताया था कंडीशन नंबर 3। देखो दिस ये वाली एनी नंबर k लाइज बिटवीन द रूट, ठीक है। जो नंबर है वो k के बीच में लाई कर रहा है, हम अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो सिर्फ हमारी कंडीशन सिर्फ यही काफ़ी है, a f ऑफ k लेस देन 0, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। इसने बात की है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p की सभी वैल्यूज फाइंड करनी है। जो 6 है वो रूट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है a ग्रेटर देन 1 है, सॉरी a इजिकल टू 1 है, और यहाँ पर आ जाएगा b इजिकल टू 2, p माइनस के 3, और यहाँ पर आ जाएगा c इजिकल टू 9, यानी कि यहाँ पर क्या है a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ग्राफ होगा। और इसने कहा है 6 लाइज बिटवीन द रूट, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होगा, जब तो बीच में लाई करेगा इसका तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, अपवर्ड है यानी कि इस ग्राफ ऐसे बनेगा। ये 6 यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ये क्या होगा अल्फा और ये क्या होगा बीटा, इसके रूट हैं। 6 यहाँ पर भी लाई कर सकता है, 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 लेकिन जो इसका -b अपॉन 2a है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वो आगे पीछे होता रहेगा, ठीक। मैंने आपको कंडीशन में बताया था, समझ में आया। नाउ इसके बाद ये हमारा ओरिजिन है, यदि ये k है तो f ऑफ k जो है नेगेटिव आ जाएगा। f ऑफ k क्या है, f ऑफ k मतलब f ऑफ 6 लेस देन 0, क्योंकि y एक्सिस पर है और बिलो द x एक्सिस है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिएगा a ग्रेटर देन 0 नेक्स्ट, और f ऑफ k ये क्या है लेस देन 0 आ चुका है, f ऑफ k लेस देन 0। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है a f ऑफ k लेस देन 0। बस यही क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, ये तो मैंने समझाया था केस में, ठीक। नाउ यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं a कितना है 1, f ऑफ k
तो एफ ऑफ 6 लेस देन 1, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसको, जो है हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ ऑफ एक्स। जब एक्स की जगह यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 p माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 9 लेस देन 0। 36 प्लस के 6 टू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12p माइनस 12 3 36 प्लस के 9 लेस देन 0, ठीक है। तो 36 से 36 कैंसिल आउट, 12p प्लस के 9 लेस देन 0। तो इसको लिख लेंगे 12p लेस देन माइनस के 9 और p लेस देन माइनस के 9 अपॉन 12। 3 से काट लेंगे, 3 3 जा और 3 4 जा, तो लिख लेंगे p लेस देन माइनस के 3 अपॉन 4। तो ये हमारा क्या आ चुका है? फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको देखिएगा, यहाँ पर जो है माइनस के 3 अपॉन 4 है और होलो सर्किल p की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 4 से छोटी है तो इधर को चला जाएगा निगेटिव के तरफ को, यानी कि प्लस निगेटिव। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ऐसे p लिख लेंगे, p बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 3/4। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन हैज रूट ऑफ अपोजिट साइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। केस थर्ड यूज होगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। इसने बात की है अपोजिट साइन, ठीक है। या तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा या फिर इसका ग्राफ ऐसे होगा, यानी कि जो k की वैल्यू है k इजिकल टू 0 वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, और ये भी क्या है k इजिकल टू 0 होगा। यदि u माइनस एल्फा तो यहाँ पर हो जाएगा एल्फा प्लस के बीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस के अल्फा, और यहाँ पर क्या है प्लस के बीटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके दोनों रूट क्या है? अपोजिट हैं। तो हमारा केस नंबर थर्ड यूज हो जाएगा। क्या था हमारा? ए एफ ऑफ के लेस देन 0, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a माइनस 5 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ तो k इजिकल टू 0 है, k क्या है 0, यानी कि a हमारे पास में है a माइनस 5 और f ऑफ 0 k क्या है 0 लेस देन 0, a माइनस 5 f ऑफ 0। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। जब 0 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा पूरा, सिर्फ बचेगा a प्लस 10 लेस देन 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 10 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 5 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है, तो निगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ से a बिलोंग करेगा, a बिलोंग टू माइनस 10,5। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट टू एंड अदर इज स्मॉलर देन k। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जो अभी कराया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, और इसमें केस नंबर थर्ड यूज होगा। देखिए यहाँ पर जो है a इजिकल टू 1 है और b इजिकल टू माइनस k प्लस 1 है। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओनली x है। c इजिकल टू कितना है? k स्क्वायर प्लस k माइनस का 8। यहाँ पर देखिएगा a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। कैसे? कुछ इस तरह से। और जो ये 2 है 2 कहीं पर यहाँ पर होगा, एक ये अल्फा है और एक ये बीटा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है d ग्रेटर देन 0 है एक तो, ठीक। और f ऑफ k कितना है? f ऑफ k लेस देन 0 है, यानी कि f ऑफ 2 लेस देन 0 है।
ठीक है, यही तो है लेस देन 0, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस है। इतना आपको समझ में आ रहा है। जब इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए एफ ऑफ 2 लेस देन 0, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ए कितना है, ए 1 है और एफ ऑफ 2 लेस देन 0। और वैसे भी हमारी थर्ड कंडीशन यही तो होती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ए एफ ऑफ के लेस देन 0। इसको सोल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नाउ तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4 माइनस के प्लस 1, के प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 8 लेस देन 0। ठीक है, नाउ 4 माइनस के 2 के माइनस के 2 प्लस का के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 8 लेस देन 0। यहाँ पर है के स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का के, ठीक है, माइनस का के 4 और माइनस 10 4 माइनस 10 तो कितना बचा, माइनस के 6 लेस देन 0, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 बचा। इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर हो जाएंगे के माइनस 3 और के प्लस 2, के माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा के प्लस के 2 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस निगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ से के की वैल्यू बिलोंग करेगी -2 से लेकर 3 तक। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल। इसके जो रूट हैं इस इंटरवल में लाई करते हैं, देन m लाइज इन द इंटरवल। और ये GMAIN 2019 का क्वेश्चन है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके जो रूट हैं इसके बीच में लाई कर रहे हैं। मैंने आपको कंडीशन नंबर 4 बताया था। कंडीशन नंबर 4, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में लाई करते हैं, तो कंडीशन नंबर 4 यूज होती है। कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन थी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन k1 लेस देन -b अपॉन 2a लेस देन k2 इंटरसेक्शन a f ऑफ k1 a f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन a f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। ये हमारी कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझ में आया? नाउ चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सोल्व करने से पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन तो यही कहना चाह रहा है जो मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है अभी बताते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस के mx प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? a इज इक्वल टू 1। b कितना है? b है माइनस के m और c कितना है? 4 है। तो यहाँ से f ऑफ k कितना जाएगा? f ऑफ k आ जाएगा k स्क्वायर माइनस के m के प्लस के 4। और क्वेश्चन में गिवन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है d ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू 1 है, और d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा, हाँ या ना? जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। इसके जो रूट लाई कर रहे हैं 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, कुछ इस ऐसे बनेगा। ये क्या है? अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये क्या है? दिस ये है वाई एक्सिस, ये क्या है? दिस ये ओरिजिन। ठीक है, नाउ और अच्छे से बनाता हूँ इसको। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहाँ पर क्या है? 1 और यहाँ पर क्या है? 5। इसके रूट जो हैं
अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। इन अल्फ़ा और बीटा 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं। ठीक है, नाउ यदि हम f(1) निकालेंगे यहाँ से f(1) जो है ऊपर आ रहा है अबव द x एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पर f(1) कितना हो जाएगा, f(1) हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखिएगा f(5) भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी जो है अबव द x एक्सिस आ रहा है। ठीक, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसका जो है यहाँ पर वर्टेक्स है, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा होगा, यानी कि 1 और 5 के बीच में है। माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस b/2a 1 और 5 के बीच में है, यानी कि ये k1 और ये k2 मैंने माना था, यही तो है। देखो k1 और k2 इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लेस देन माइनस के b/2a लेस देन यहाँ पर आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है d ग्रेटर देन 0 है, लेकिन केस में इक्वल का निशान था तो इसको हम हटा देंगे। ओनली यहाँ पर आ जाएगा, d ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन। ठीक है, नाउ इंटरसेक्शन, अब इसकी बात कर लेते हैं। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस तो ग्रेटर देन 0 आएगा। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो यही आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। a कितना है 1, k1 कितना है f(1) ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन a कितना है 1 और f(5) ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक कितनी थी? केस में हमने यहाँ पर ये लगा रखा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। बस इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में फाइनल आंसर आ जाएगा। सभी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जब इंटरसेक्शन आ जाएगा तो वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसकी बात कर लेते हैं। b² - 4ac, b कितना है m² माइनस के 4a1 c कितना है 4 ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा m+4 और m-4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस माइनस प्लस, और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। 1 लेस देन b कितना है -m, तो माइनस प्लस तो m आ जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 लेस देन 5। दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 लेस देन m लेस देन 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर 10 तक है, 2 से लेकर 10 तक है। ठीक है, नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी f(1) यानी कि ये क्या है, ये f(1) ग्रेटर देन 0 है। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस के m प्लस के 4 ग्रेटर देन 0। 1 और 4 5 माइनस के m ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो m माइनस के 5 लेस देन 0, तो m लेस देन 5, ये क्या आ जाएगा m लेस देन 5 आ चुका है। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। f(5) x की जगह 5 पुट कर लेंगे तो 25 माइनस के 5m प्लस के 4 ग्रेटर देन 0। 25 और 4 29 माइनस के 5m ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5m माइनस के 29 लेस देन 0, तो m लेस देन 29 अपॉन 5, ये m की वैल्यू आ चुकी है। इन सभी का क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। इन सभी का जो है हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, 2 से लेकर 5, मान लेते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, तो 2 से लेकर 10 तक। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं माइनस के 4 है और ये इधर को जा रहा है। यहाँ पर 4 है, कहीं ना कहीं 4 यहाँ पर होगा
और ये इधर को जा रहा है। इसकी बात हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। बात कर लेते हैं इसकी। 5 जो है मान लेते हैं यहाँ पर होगा 5, ठीक है, और ये जो है इधर जा रहा है क्योंकि m की वैल्यू 5 से छोटी है तो निगेटिव की तरफ को ले जाते हैं। नाउ ये है m लेस देन, ये भी हो चुका है, m लेस देन 29/5, तो कितना आ रहा होगा यार, ये आ रहा होगा 5 पॉइंट समथिंग। 5 पॉइंट समथिंग का मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है 29/5, ठीक। तो ये जो है यहाँ पर आ रहा है और ये भी इधर चला जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं इसकी। वंस अच्छा कंप्लीट हो चुका ना, तो हमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेना है दिस, ये वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से m बिलोंग करेगा 4 से लेकर 5 और दोनों पे क्या है ओपन ब्रैकेट। यही क्या हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते थे आराम से। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज 2 रूट्स लाई इन द इंटरवल। बिल्कुल सेम है, इसमें केस नंबर 4 यूज होगा इसमें भी, ठीक है। कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए यहाँ पर जो है a = 4, b = -k2 और c = a है, यानी कि a > 0 है। और इसने कहा है कि इसके जो रूट हैं इसके बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि इसके जो रूट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या फिर इक्वल हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी कि d = 0 भी हो सकता है या फिर d > 0 भी हो सकता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ये कब है, ये जो है d > 0 है और a > 0, और ये कब है जब d = 0 है और a > 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्या है -k1 और ये क्या है +k1, तो इन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहे हैं। ये क्या है अल्फा = बीटा और ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? नाउ केस नंबर 4 हमारी कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी d > 0 इंटरसेक्शन k1 लेस देन -kb/2a लेस देन k2 इंटरसेक्शन a f of k1 > 0 इंटरसेक्शन a f of k2 > 0। ये हमारी कंडीशन थी, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। b² - 4ac, b² -k2 का स्क्वायर -4ac, c कितना है a > 0। सोल्व कर लेते हैं। 4 - k4, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई a > 0, ठीक है। नाउ तो क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो 16a - k > -k4 माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। ये बन जाएगा 16a < 4, ये बन जाएगा a < 1/4। a की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/4। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। k1 कितना है -1, -k1 लेस देन b कितना -k2, यहाँ पर 2 आ जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 लेस देन k2 कितना है ये k1 है और ये k2 है। k2 कितना है +k1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से दोनों तरफ। -8 लेस देन तो 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 8 लेस देन 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच्चा -8 लेस देन 2 लेस देन 8। एकदम ट्रू है, -8 और 8 के बीच में लाई करता है 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसकी बात कर लेते हैं a f of k1, a कितना है 4, k1 कितना है f of -1 > 0। नाउ इसकी बात करते हैं a कितना 4, k2 कितना है, k2 है +k1, तो f of +k1 > 0। तो सोल्व कर लेते हैं। 4
x की जगह इसमें हम पुट कर लेते हैं -1, तो 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, तो प्लस के 2 प्लस का a ग्रेटर देन 0, इसमें पुट कर लेते हैं 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस के 2 प्लस का a ग्रेटर देन 0, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस का a ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का a ग्रेटर देन 0, ये 4 0 में पहुँच जाएगा, तो 6 प्लस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन माइनस के 6, ये 0 में पहुँच जाएगा। ठीक है, और a ग्रेटर देन माइनस का 2 हो जाएगा। इन सभी का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। इन सभी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ इसका और इसका, ये तो एकदम ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। -6 यहाँ पर होगा, और -6 से बड़ा है a, तो पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। -2 यहाँ पर होगा। ठीक है, a भी -2 से बड़ा है, तो इससे भी पॉजिटिव तरफ को जाएंगे। इसकी बात कर लेते हैं। a लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और a जो है 1/4 से छोटा या फिर इक्वल है, तो ये इधर को जाएगा नेगेटिव के तरफ को। ठीक, तो हमारा कॉमन पार्ट ये आ चुका है, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है a बिलोंग टू -2 से लेकर 1/4, ये क्या आ चुका है इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इक्वल भी है, यानी कि यहाँ पर डार्क सर्किल आएगा। जब डार्क सर्किल आएगा तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both root of the equation are greater than -2 but less than -4 lie in the interval। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी केस नंबर 4 यूज हो जाएगा। केस नंबर 4, क्या कंडीशन थी केस 4 की? कंडीशन थी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन k1 लेस देन -p/2a लेस देन k2 इंटरसेक्शन a f of k1 ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन a f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पर जो है -2 और यहाँ पर मान लेते हैं 4 है। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं a = 1 है। जब a = 1 है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये अल्फा है और ये बीटा है। इसने क्या कहा है, ग्रेटर देन -2, एक रूट -2 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो गया, और एक रूट 4 से कम है, लेस देन 4। इसका मतलब -2 और 4 के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे होंगे। ये कब होता है, ये होता है d ग्रेटर देन 0। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है कुछ ऐसे, इस तरह से। ये कब होता है, d = 0 जब x एक्सिस को टच करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा = बीटा, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये भी तो -2 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, -2 से ज़्यादा है और 4 से कम है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं और सभी का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। इसने एग्जैक्टली 1 रूट की बात की है। तो मैंने आपको केस नंबर 5 में बताया था, उसकी कंडीशन क्या थी। केस नंबर 5 की उसकी कंडीशन थी f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हम चेक करेंगे इसके एंड पॉइंट। ये क्या है, ये इसका k1 है और ये क्या है, ये k2 है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यानी कि f ऑफ -k2 और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 4
लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है भाई, जहाँ जहाँ पर पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 प्लस के 4m। जब x इजिकल टू -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस के m स्क्वायर माइनस के 1। नाउ जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है 4 पुट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये बन जाएगा 16 माइनस के 8m प्लस के m स्क्वायर माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 3, इसकी बात कर लेते हैं m स्क्वायर माइनस के 8m प्लस के 15 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। नाउ अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे m+3 और m+1, m+3 और m+1। इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे m-3 और m-5, m-3 और m-5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +3 और यहाँ पर आ जाएगा +5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डार्क सर्किल डार्क सर्किल डार्क सर्किल और डार्क सर्किल। यहाँ पर जो है लेस देन की बात हो रही है तो निगेटिव पार्ट ले लेंगे, ओनली निगेटिव पार्ट। तो यहाँ से m बिलोंग करेगा, m बिलोंग टू -3 से लेकर -1 यूनियन 3 से लेकर 5 तक, सभी में क्या है क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, कहीं पर भी आपको एग्जैक्टली 1 रूट आ जाए तो आप इसको यूज़ करेंगे। इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद में यहाँ से m बिलोंग ये करेगा। फिर इसके बाद में हम चेक करते हैं इसके एंड पॉइंट, यानी कि m इजिकल टू -3 पर पुट करेंगे, फिर m इजिकल टू -1 पर पुट करेंगे, फिर m इजिकल टू 3 पर पुट करेंगे, फिर हम m इजिकल टू 5 पर पुट चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यदि इसमें लाई करता है तो 100% ये सही होंगे, अदरवाइज हम इसमें से जो जहाँ पर क्लोज्ड है ओपन ब्रैकेट कर देंगे। चेक कर लेते हैं, तो इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं m इजिकल टू -3। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर हम -3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x 6x प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर -1 इजिकल टू 0। x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस का 8 इजिकल टू 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 6x को लिख सकते हैं 4x प्लस 2x प्लस का 8 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 4, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे प्लस के 2, तो x प्लस के 4 इजिकल टू 0। x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x इजिकल टू -4 और -2। लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है किस कहाँ पर, -2 और यहाँ पर है 4, बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो है x इजिकल टू -2 है, लेकिन यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट है। यदि यहाँ पर क्लोज्ड होता तो -2 इसमें लाई करता, लेकिन यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट है, इसलिए हम यहाँ पर जो है होलो सर्किल ले लेंगे। सिमिलरली का यूज़ करते हुए आप m इजिकल टू -1 पर चेक कर लेंगे, m इजिकल टू 3 पर चेक कर लेंगे और m इजिकल टू 5 पर चेक कर लेंगे। यदि इसमें लाई करता है -2 और 4 में तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट ही रहेगा, अदर लाई नहीं करता है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। लेकिन लाई नहीं कर रहा है, जब लाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पर भी ओपन आ जाएगा, यहाँ पर भी ओपन आ जाएगा और यहाँ पर भी ओपन आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा m बिलोंग टू -3 से लेकर -1 यूनियन 3 से लेकर 5, सभी में क्या है ओपन ब्रैकेट है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज
हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 और 1 इज। और ये जी मेन 2020 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वन रूट की बात आ चुकी है यहाँ पर, तो हमारा बिल्कुल सेम कंडीशन है केस नंबर 5। ठीक है, क्या कंडीशन थी हमारी? कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? f ऑफ k1 f ऑफ k2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट में चेक भी करना है एंड पॉइंट, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये k1 है, ये वाला k1 है और ये k2 है, तो इसको लिख लेंगे हम f ऑफ 0 और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसमें पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस के 1 0 माइनस के 4 लैम्डा, यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस के 2। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस के 4 लैम्डा मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस के 2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 2। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 2 लेस देन इक्वल टू 0। जो ये 2 है ये 0 में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या बन चुकी है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नाउ लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा माइनस के लैम्डा प्लस के 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, यहाँ से जो है लैम्डा कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा माइनस के 3 और माइनस के 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा माइनस के 3 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 0 है। ठीक है, लैम्डा माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आ चुकी है? एक 3 आ चुकी है। ऐसे नहीं, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, प्लस माइनस प्लस, डार्क सर्किल तो निगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा आ चुका है, लैम्डा बिलोंग टू 1 से लेकर 3। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। लेकिन इसको हमें चेक करना है इसके एंड पॉइंट। ठीक है, एक बार हम चेक करेंगे लैम्डा इजिकल टू 1 और एक बार हम चेक करेंगे लैम्डा इजिकल टू 3। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ लैम्डा दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। ठीक, लैम्डा इजिकल टू 1 तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 इजिकल टू 0। ये क्या बन चुका है? किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो x माइनस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1 x इजिकल टू 1 आ चुका है। और ये किस में लाई करेगा? 0 और 1 में, लेकिन यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो है लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, क्योंकि x इजिकल टू 1 है लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, लैम्डा की जगह पुट करेंगे हम 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10x स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा x, लैम्डा कितना 3, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 12x प्लस 2 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1 इजिकल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो इसका फैक्टर कैसे आएंगे भाई? 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, फैक्टर कैसे आएंगे इसके? यदि हम 6x को माइनस 5x माइनस x लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 6x को माइनस के 5x माइनस के x प्लस के 1 इजिकल टू 0। यहाँ से जो है हम 5x को मान ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 इजिकल टू 0। x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 1 और एक है 1/5 बिलोंग टू 0 और 1।
ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 1/5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 1/5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। जब हम लैम्डा इजिकल टू 3 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा इजिकल टू 3 क्लोज ब्रैकेट होगा, लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1,3 ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर होगा क्लोज्ड ब्रैकेट। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। यदि यहाँ पर 1 बिलोंग कर जाता तो यहाँ पर भी क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाता। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजिकल टू 0 c नॉट इक्वल टू 5 लेट, यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल्स वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। एक रूट इसमें लाई कर रहा है और दूसरा रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, हमें s के एलिमेंट बताने हैं। इंटीग्रल एलिमेंट कितने आए हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। f ऑफ x इजिकल टू c माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 2cx प्लस c माइनस के 4। ठीक है, हमें a नहीं पता ग्रेटर दैन 0 है या फिर लेस दैन 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा या तो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ठीक है, यह क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। नाउ एक रूट 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 और 2 के बीच में कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो 0 और 2 के बीच में ये लाई करेगा। और दूसरा रूट यानी कि बीटा कहाँ पर लाई कर रहा है? 2 और 3। जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा? 3। तो इसके बीच में ये वाला लाई कर रहा है। सिमिलरली या फिर ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 2, 0 और 2 के बीच में ये लाई करेगा और 2 और 3 के बीच में बीटा लाई करेगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती थी? इसकी कंडीशन होगी यहाँ पर 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब f ऑफ 0 और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 2 लेस देन 0 इंटरसेक्शन। और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है बीटा। इसको लिख लेंगे हम f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 लेस देन 0। आप इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और ये जी मेन 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। f ऑफ 0 जब x इजिकल टू 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा ओनली c माइनस के 4। ठीक है, नाउ अब x इजिकल टू 2 पुट कर लेते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस के 5, 4 माइनस के 4c प्लस c माइनस के 4 और लेस देन 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। c अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c4 से c4 कैंसिल आउट, 4 5 से 20 माइनस के 20 और 4 माइनस के 4। सोल्व करने के बाद में आ जाएगा c माइनस के 24 और ये है c माइनस के 4 लेस देन 0। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। अब f ऑफ 2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? c माइनस 24, c माइनस 24। ठीक है, नाउ f ऑफ 3, अब x की जगह 3 पुट कर लीजिए। जब आप 3 पुट करेंगे सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 4c माइनस 49, 4c माइनस 49 लेस देन 0। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर जो है 4 होगा और यहाँ पर 24, यहाँ पर जो है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी होलो सर्किल, यहाँ पर भी होलो सर्किल। तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा क्योंकि लेस देन 0 है। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 49/4 होगा और यहाँ पर होगा 24 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव पार्ट आ जाएगा यहाँ से भी। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। 4 यहाँ पर तो 24 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर होगा 49/4। 4 से 24, 4 से 24 ये वाला पार्ट आ जाएगा
और 49/4 से 24 ये यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला आ रहा है, तो हम कह सकते हैं C बिलोंग टू 49/4, 24। और हमें जो है इंटीग्रल निकालने हैं, इसके इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। 49/4 को सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, ये 24, हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो C इजिकल टू 12 तो नहीं होगा, एक 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20, 21, 22, 23, 24, लेकिन 24 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आ चुके हैं? 11 आ चुके हैं। तो हम कह देंगे हमारे सेट में कितना आ चुके हैं? सेट में 13, 14 अप टू 23, ये कितना एलिमेंट है? 11 एलिमेंट है। यही क्या हमारा फाइनल आंसर? तो लिख लेंगे 11 एलिमेंट आ चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितने हैं? 11। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर ग्रेटर देन 2। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन से बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो है केस नंबर 6 यूज होगा। ठीक है, केस नंबर 6 था, उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन थी A f ऑफ K1 लेस देन 0 इंटरसेक्शन A f ऑफ K2 लेस देन 0। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, क्योंकि हमें नहीं पता A ग्रेटर देन 0 है या फिर A लेस देन 0 है। ये अल्फा है और ये बीटा है, इसके रूट हैं, ये अल्फा है और ये क्या है? ये बीटा है। ठीक, इसने कहा है 1 रूट 1 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है। 1 रूट 1 से छोटा है, यदि मैं 1 यहाँ पर कर देता हूँ 1, तो 1 से छोटा अल्फा हो जाएगा, और अदर रूट 2 से बड़ा, तो यदि मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 2 से बड़ा बीटा रूट हो जाएगा। इसमें यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 से छोटा अल्फा है, यदि हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 से बड़ा बीटा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? केस नंबर हमारा 6 क्या था? केस नंबर 6 हमारा ये वाला था, यही तो मैंने आपको बताया था। यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में दोनों लाई कर रहे होंगे, K1 और K2। यहाँ पर भी क्या है? अल्फा और बीटा के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं। इसने कहा है बोथ रूट आउटसाइड K1 एंड K2, तो यही वाला तो केस हमारा यूज होगा। जो दोनों रूट हैं वो K1 और K2 के बाहर ही तो लाई कर रहे हैं, वहाँ भी जब मैंने फिगर बनाई है वहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, ये जो है अल्फा बीटा बाहर है 1 और 2 से, अल्फा बीटा बाहर है, तो केस नंबर 6 यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नाउ तो सोल्व कर लेते हैं। A कितना है? A -5 f ऑफ K1। f ऑफ K1 का मतलब है, इसको मान लेते हैं K1 और ये क्या है? K2। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा f ऑफ 1 लेस देन 0 इंटरसेक्शन A कितना है? A -5, यहाँ पर रहेगा K2 कितना है? 2, f ऑफ 2 लेस देन 0। ठीक, नाउ सोल्व कर लेते हैं। A -5 f ऑफ 1, यानी कि x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा A -5, यहाँ पर बन जाएगा माइनस के 2A प्लस का A माइनस के 4 लेस देन 0 इंटरसेक्शन A माइनस के 5। इसकी बात कर लेते हैं f ऑफ 2 की, x की जगह 2 पुट कर लेते हैं तो A -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 4A प्लस A माइनस के 4 लेस देन 0। ठीक है, नाउ सोल्व कर लेते हैं। A माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएगा A माइनस के 5 माइनस के 2A प्लस का A माइनस के 4 लेस देन 0। सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9। A माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9 लेस देन 0।
माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a माइनस के 5 9 ग्रेटर दैन 0, जो 9 है 0 में पहुँच जाएगा तो a माइनस के 5 ग्रेटर दैन 0, a ग्रेटर दैन यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है a माइनस के 5, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4a माइनस के 20 माइनस के 4a प्लस का a माइनस के 4 लेस देन 0, इसको सॉल्व करते हैं। 4a से 4a कैंसिल आउट हो चुका है। a माइनस के 24 लेस देन 0 और ये कितना है a माइनस के 5। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे 5 और यहाँ पर लिख लेंगे 24 प्लस माइनस प्लस, तो निगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसको भी मैं यहीं पर ही लाई करा देता हूँ, इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यानी कि a की वैल्यू 5 से बड़ी है तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा दिस, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा कॉमन पार्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 24 तक, और दोनों पे क्या है ओपन ब्रैकेट है, दोनों पे क्या है ओपन ब्रैकेट है। ये क्या हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ a डू द रूट्स लाई बिटवीन द रूट्स। इसके जो रूट हैं, इसके जो रूट हैं इसके बीच में लाई करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, इजिकल टू आप इसको 0 कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 माइनस a स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1 इजिकल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो यदि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, इसके रूट क्या आ चुके हैं अल्फ़ा और बीटा। जब आप इन दोनों का सम करने के बाद में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन या फिर श्रीधराचार्य रूल। वहाँ से भी अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस 1 और बीटा की वैल्यू a प्लस 1, तो इसके रूट आ चुके हैं a माइनस 1 और a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए a ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब अपवर्ड है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है a ग्रेटर दैन 0, ये भी अपवर्ड बनेगा। इसकी जो फिगर बनेगी कुछ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से, ये ऐसे। इसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा है, ये अल्फ़ा 1 और ये बीटा 1। ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये क्या है ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये जो मैंने ड्रॉ करा है, इसका ग्राफ ड्रॉ करा है, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2, और एक इसके बीच में लाई कर रहा है। ये जो इक्वेशन है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1। इसके जो रूट हैं, इसके रूट कितने कितने आ चुके हैं 1 a माइनस 1 और a प्लस 1, a माइनस 1 और यहाँ पर आ चुका है a प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे इसके जो रूट हैं इसके इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बीच में लाई कर रहे हैं, देख लो। यानी कि आप इसको आप ऐसा कह सकते हैं इस तरीके से, ये है a माइनस 1 और यहाँ पर है a प्लस 1, ये क्या है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। यानी कि ये k1 है और ये क्या है k2 है। तो हमारी केस नंबर 6 यूज हो जाएगा, कंडीशन नंबर 6 मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम बन चुका है। कंडीशन नंबर 6, केस नंबर 6 में मैंने आपको बताया था दिस, ये वाला यही तो है। देखो अल्फ़ा और बीटा के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं, जब दोनों लाई करते हैं तो हमारी कंडीशन ये लग जाती है, देख लो बोथ रूट आउटसाइड k1 एंड k2। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। नाउ तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी a f ऑफ k1 लेस देन 0 इंटरसेक्शन a f ऑफ k2 लेस देन 0। a कितना है 1, f ऑफ k1 इसको आप k1 मान लीजिए, इसको आप k2 मान लीजिए, तो ये बन जाएगा f ऑफ a माइनस 1 लेस देन 0 इंटरसेक्शन 1 f ऑफ a प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब आप सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो f ऑफ a माइनस 1 किस में पुट करेंगे, यानी कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि इस वाली में, बाहर वाली में,
इसमें तो पुट करेंगे। नाउ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, ये वाली, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं x की जगह पुट करेंगे a माइनस वन का स्क्वायर -2 a प्लस 1 और a माइनस 1, इसके बाद में प्लस a, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1 लेस देन 0, इंटरसेक्शन। अब a प्लस 1 पुट कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर -2 a प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस a और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1 लेस देन 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में आ जाएगा a माइनस 1 और 4a प्लस 1 लेस देन 0, इंटरसेक्शन। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 3a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आप इसको सोल्व करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। आप कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। नाउ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/4, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर ओपन सर्किल, यहाँ पर जो है होलो सर्किल और निगेटिव पार्ट आ जाएगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में आ जाएगा a ग्रेटर देन माइनस के 1/3, तो इसी में लाई करा देते हैं। माइनस के 1/3 कहीं ना कहीं यहाँ पर कर रहा होगा, माइनस के 1/3 और a की वैल्यू माइनस 1/3 से बड़ी है, यानी कि प्लस की तरफ को जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारा कॉमन पार्ट ये आ रहा है, तो यहाँ से आ चुका है a बिलोंग टू माइनस के 1/4 से लेकर प्लस 1 तक। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।